दूसरी चीज जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। ये सवाल जायज है। एक मिनट, राम को लाया है। हाँ बस। राम इसके पहले नहीं थे क्या? नहीं थे। राम लेकिन राम आए थे। नहीं, राम थे लेकिन जगह फिक्स नहीं था, टेंट में रहते थे। वो कह रहा है कि 3 थे, हमने कहा 5 थे। ये जो सरकार होती है वो उपलब्ध देती है। हमको सबसे बढ़िया सरकार अखिलेश की चाहिए। अखिलेश के राज में रेल और हर चीज की व्यवस्था तनातन मिलता था। कहाँ ले गया? जो कैश 5 रुपये मिलता था अब सीधे 10,000। हमारे देश की विडंबना है कि एक समाज को हराने के लिए वोट मांगा। नारेबाजी नहीं भैया, नारेबाजी नहीं। हेलो, हाँ देखिए, इससे पूछिएगा कि आवाज सरकार का पाया है कि नहीं। सुनिए, सबसे अच्छी सरकार योगी है। ये देखिए, सुनिए था अपने बोले दबा, हमारे बात सुने दबा। जो सरकार मौका दीजिए, पहले मौका दीजिए, सबको मौका मिलेगा। वो कह रहा है कि 3 थे। मायावती जी इस बार टक्कर में नहीं मानी जा रहे हैं। देखिए 2007 की तरह वापसी करेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। नहीं, अचानक से नहीं चल रही है। ऐसे कैसे? देखिए नहीं, हमारा बताइए, किसी के पास 22% वोट है तो हमारे पास वोट है ना 22%। तो मुस्लिम हम लोग सब लोग भाई भाई हैं। सुनिए, हिंदू मुस्लिम सब लोग भाई भाई हैं। बारी बोलेंगे, सुनिए सर, बारी ये बोल रहा है कि बिरादरीवाद होती है। यही पास में पुरानी चकिया है। अगर योगी सरकार बिरादरीवाद या धर्मवाद करती तो वहाँ पुरानी चकिया में अधिकतर मुस्लिमों का इलाका है, वहाँ आवाज नहीं बढ़ता। फ्री सरसों का तेल कितना रुपए किलो है? सरसों का तेल नहीं, देश सुरक्षित होना चाहिए। सरसों की तेल की बात नहीं है। महंगाई तो एक मुद्दा है, एक विपक्षियों की कोई मुद्दा है। कैसे जिएंगे? अखिलेश यादव कहते हैं कि दंगाई जब भाजपा में बैठ गए तो दंगा कहाँ से होगा? अखिलेश यादव से पहले पूछा जाए कि अखिलेश यादव से कि मुजफ्फरपुर का दंगा भाजपा वालों ने कराया, बटाला हाउस उन्होंने कराया, और जो हैदराबाद में बम विस्फोट हुआ ये सब भाजपा ने कराया। कौन सी भर्ती नहीं आई? उत्तर प्रदेश में जातिवाद हावी है सर। इतिहास में पहला मुख्यमंत्री हुआ है। हमारे देश की विडंबना है सर। गौड़ीहाल का पुल, बस सुनिए, गौड़ीहाल का पुल, जागेश्वर नाथ का पुल, जागेश्वर नाथ मंदिर पे पावर हाउस जो माननीय राजनाथ सिंह इस धरती के लिए कर दिए, कोई नेता पैदा नहीं हुआ जो करे। अच्छा, आजादी है मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। मैं हूँ आपके साथ विपिन। इस वक्त हम मौजूद हैं चकिया मार्केट में, जो कि चकिया विधानसभा भी पड़ता है। तो चकिया में आपको बता दें कि जो टक्कर है वो कड़ी की टक्कर मानी जाती है कि जो सपा से प्रत्याशी हैं जितेंद्र कुमार और भाजपा से हैं, दोनों में कड़ी टक्कर है। तो इस बार कौन जीतने वाला है, कौन जनता किसे पसंद करने वाली है, ये जानने के लिए हम चकिया बाजार में आए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार किनको वोट देंगे और किसकी सरकार चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सफीरुद्दीन खान एडवोकेट है, मैं यहीं से हूँ। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो ऐसे सपा की आएगी जहाँ तक पूरी उम्मीद है। अच्छा। और रही बात कि हमारे जो चकिया विधानसभा में है तो यहाँ की लड़ाई त्रिकोणी हो गई, इसलिए कि यहाँ के हमारे पूर्व विधायक जितेंद्र भी हैं और विकास आज़ाद जो हैं वो गादी आज़ाद के बेटे भी हैं। तो यहाँ लड़ाई जो है हमें त्रिकोणी बनी हुई है। यहाँ पे कोई क्लियर नहीं किया जा सकता कि मतलब कौन जीतेगा। हाँ, लेकिन हम तो यही कहेंगे अगर राजनाथ सिंह के वजह से भी है तो यहाँ भाजपा टक्कर में है। मैं मुस्लिम हूँ लेकिन हमारा वोट किसी और को हो सकता है कि जाए, हो सकता है। हाँ, अगर राजनाथ की बात जहाँ तक रहेगी तो हम राजनाथ को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो हमारे एरिया के भी हैं और भले ही पार्टी कोई भी हो। चकिया का विकास हुआ है?
विकास के मामले में बहुत से लोग हैं, अपना अपना बताएंगे। अब हमारे हिसाब आप से भी तो रहते हैं, आपको भी पता उतना होगा। विकास तो नहीं दिखाई दे रहा है जैसा कि इससे पहले विकास हुआ था। अच्छा, विधायक से शारदा प्रसाद उनका टिकट काट दिया गया है, काम नहीं किए थे क्या? अब नहीं किए होंगे तभी तो कटा है। नहीं, जो शारदा प्रसाद जो यहाँ सिटिंग विधायक है और उसको टिकट न मिले तो ये अपने आप में सोचनी है। अच्छा, और विकास तो यहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए कि यहाँ पे जो था पावर है, पावर स्टेशन, तो वो सपा के ही उसमें बना था। सपा के कार्यकाल में हाँ, बना। कार्यकाल में बना था, लगभग 10 मिला था। उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। अब उत्तर प्रदेश का नंबर 1 नहीं, हम तो जहाँ तक हैं वहाँ तक तो देख ही रहे हैं। क्या हाँ, लग ये रहा है, है हो कि गया यहाँ है? पे भ्रष्टाचार की जो बात है और आपराधिक वाला है, जो राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा था, ये रुका हुआ है। ये है क्लियर कि नहीं रुका है। यहाँ पे अभी तक कोई दंगा फसाद योगी जी 300 पार करेंगे इस बार? अब देखिए, नहीं, योगी जी के हम नहीं कह सकते कि 300 पार करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो चकिया का है तो यहाँ सिस्टम है कि जिसकी सरकार होती है वहाँ लगभग वो हमेशा वो हारता रहता है। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले भी चुनाव हुआ है, बहुत कम ये 10% की जो यहाँ के विधायक सिटिंग विधायक जीते हों आज तक, लेकिन यहाँ आप क्या नाम है? इनसे भी बात कर लेते हैं, हाँ, इनसे भी बिल्कुल जान लेते हैं। क्या नाम है? कृष्णानंद यादव मेरा नाम है सर। किसकी सरकार आने वाली है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी योगी जी बढ़िया काम नहीं किए क्या? नहीं किए ना, तभी तो आ रहे हैं ना। कह रहे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिए हैं। एक भी गांव बताइए, कह रहे हैं आप एक लोगों भी स्मार्ट सिटी छोड़ दीजिए, एक भी एक स्मार्ट गांव बता दीजिए हमको। चंदौली जिला हो या कोई जिला हो, कोई गांव ओडीएफ हुआ हो। कह रहे हैं कि हम योजना शौचालय दिए हैं। शौचालय दिए। आप सर्वे किसी रोड पर आप गंदगी दिखा दीजिए, अगर है कि नहीं है। कोई गाँव ओडीएफ है पूरे चंदौली जिला हो चाहे कोई जिला उत्तर प्रदेश में, शौच नहीं हुआ है। शौच मुक्त नहीं हुआ है। नहीं, शौच मुक्त नहीं हुआ है, ये और पेपर पे हो गया कि शौच मुक्त। महंगाई सबसे बुरी स्थिति पे चरम सीमा पर है सर। लग रहा है अखिलेश यादव आएंगे तो महंगाई कम करेंगे। क्या अखिलेश अखिलेश यादव जो वादा किए थे पहले, उसके पहले सरकार बनी, वादा किए थे जितना किए उतना किए, उसमें वादा में नहीं निभाया। देखिए, गरीबों की सुनवाई नहीं होती थी, 100 नंबर दिया उन्होंने। जो गरीब थाने कहीं भी पुलिस पहुंचती है, 108 दिए, 102 दिए। जितना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, सारा विकास तो अखिलेश के नाम से हुआ। अभी बोलेंगे, आगे आइए, आगे आइए। हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है श्रीपड़ा मिश्रा। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी आने वाली है? सरकार तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि सरकार किसकी बनेगी। योगी सरकार कैसी है? योगी सरकार के बारे में हम नहीं कह सकते। ये सरकार इनकी जो सही नहीं चल रही है। सही नहीं चल रही है। नहीं। इसके अलावा कौन आ सकता है? ये आने के लिए हम कौन आ गए ये नहीं बता सकते। सिर्फ रोजगार की बात सर, रोजगार बहुत खाली माने हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। जो योगी जी 70 कह रहे हैं साल कि हम में 4 लाख रोजगार दिए हैं। बताइए कहाँ कोई एक बच्चा पकड़ के बता ला दीजिए, जिस चंदौली जिला में कोई एक लड़का हो जो बेरोजगारी उसकी दूर हुई हो। अच्छा, हाँ, चंदौली जिला में। बल्कि आप देखिए लॉकडाउन में कैसे कैसे बच्चे घर से आए, कैसे ट्रेन से आए, गाड़ी से आए, कितने मर गए, दवा बिना, ऑक्सीजन बिना। गोरखपुर सबसे बड़ा बच्चों का कांड हुआ था, आपने तो सुना और देखा होगा। उतने बच्चे किसी सरकार में नहीं मरे। अब दंगा माफियों की बात करते हैं, अब योगी जी स्वामी जी हैं, उनको तो सत्ता से कोई मतलब भी रहना नहीं चाहिए। इधर देखिए, इधर देखिए। चलिए, और क्या बोल रहे हैं भैया? इधर आइए, इधर सामने आएंगे तब ना। आराम से बोलिए। सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। महंगाई बढ़ी है। बोलिए, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अंसार, मेरा नाम अंसार है। क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए, आप भी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? किसकी सरकार आने वाली है? भाई समाजवादी की सरकार आनी चाहिए, अखिलेश भाई को आनी चाहिए, इसलिए कि बीजेपी सरकार में इतनी महंगाई आ गई, लोग गरीब लोग राशन मिलने से और मुफ्त राशन मिलने से आदमी की समस्या पूरी नहीं हो जाएगी। मुफ्त राशन मिलने से आदमी की समस्या पूरी नहीं हो जाएगी। इतनी महंगाई बढ़ी है, गैस महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। हिंदू मुस्लिम पर नहीं, देखिए जातिवाद तो अखिलेश के योगी सरकार में हुआ है। जातिवाद हिंदू मुस्लिम योगी कहते हैं कि अखिलेश में जातिवाद है, वो लोग मुस्लिमवाद करते हैं, यादववाद करते हैं। योगी के सरकार में जातिवाद हुआ है। 2017 में सपा की सरकार थी, उसमें जातिवाद कोई भी नहीं था। हिंदू मुस्लिम हम लोग सब लोग भाई भाई हैं। सुनिए हिंदू मुस्लिम सब लोग भाई भाई हैं। बारी बारी बोलेंगे तो आ जाएगी। सुनिए बारी बारी ये बोल रहा है कि बिरादरीवाद होती है। यही पास में पुरानी चकिया है। अगर योगी सरकार बिरादरीवाद या धर्मवाद करती तो वहाँ पुरानी चकिया में अधिकतर मुस्लिमों का इलाका है, वहाँ आवाज नहीं बढ़ता।
क्योंकि वहाँ मुस्लिम है। अगर जातिवाद बिरादरी धर्मवाद करती तो आवास मिला है, गरीबी की समस्या दूर नहीं हो जाएगी। आवास के बढ़ने मकान से बढ़ने से गरीबी की समस्या दूर नहीं होगी। आदमी को भोजन चाहिए। सुनिए पहले सर, 2017 के पहले तो सबको हाथ पकड़ पकड़ के आवास मिलता, अरे नौकरी मिलती थी ना सर 2017 के पहले। अब ये बेरोजगार में है, ये बेरोजगार है। जो काबिल होगा उसी को नौकरी मिलेगी ना। जो अंगूठा छाप घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है कि घटी है? सर देखिए जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो नौकरी ऑटोमेटिक घटती जाएगी और वैकेंसी उतने ही है। सबको 60 वर्ष पे 2.5 लाख पद रेलवे में खाली है, उसको क्यों नहीं भरा गया? अरे भरा जाएगा ना। अभी तो उसमें 5 साल पूरे हो गए। क्या भैया किसके सरकार में बताइए हमें, आप रिपोर्टर हैं, किसके सरकार में बढ़ती घटती है? सबको तो हाथ पकड़ के नौकरी मिलेगी नहीं। विकास तो हुआ है, विकास हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। महंगाई क्या हुआ है? महंगाई तो जैसे थी आपको व्यवस्था चाहिए, प्रत्येक आदमी को सुविधा चाहिए, एक आदमी को सुविधा चाहिए तो महंगाई तो बढ़वे नहीं करेगी। एक आदमी को सुविधा चाहिए तो महंगाई बढ़ेगी। वही विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम फिर जिसकी सरकार आएगी महंगाई कोई कम नहीं करेगा। सरकार रही है सर, सरकार जिसकी रहेगी महंगाई घटेगी नहीं। सबको प्रत्येक आदमी को सुविधा चाहिए। अच्छा, महंगाई तो जो सर रहेगी। 2.5 लाख पद रेलवे में खाली है, भरा क्यों नहीं जा रहा है? 2.5 लाख पद रेलवे में खाली है। रिजल्ट तो आई है, रिजल्ट आया था, घोटाला हो गया। रिजल्ट फिर आई, सारे लड़के ने आंसर दिया, रिजल्ट फिर पुनः आएगी, न्यू रिजल्ट आएगी। पहली बार में इतना बवाल हुआ, छात्रों को पीटा गया, किस लिए पीटा गया? फिर रिजल्ट में संशोधन हुआ। कर्मचारी ने जो आवाज उठा रहे थे कि हमको नौकरी मिले और हम तो उनको जो है कि उनकी आवाज दबाने के लिए उनको जो है कि छात्रावास में उन्हें पीटा गया। और सबसे पहली बात तो हम इस आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग हैं वो जाति और धर्म के आधार पर हम सभी लोगों को बांटना चाहते हैं। और सरकार की इतनी योजनाएं हैं, गरीब कन्याओं की शादी है, उसके बाद और आवास, शौचालय, अन्न, मतलब दोनों महीने में 2 बार राशन फ्री। सरसों का तेल कितना रुपए किलो है? सरसों का तेल नहीं, देश सुरक्षित होना चाहिए। सरसों की तेल की बात नहीं है। सुरक्षित महंगाई तो एक मुद्दा है, एक विपक्षियों की कोई मुद्दा है। कैसे जिएंगे? बात सुनिए। इसके पहले देश सुरक्षित नहीं था? क्या था? क्या चीन और जापान और पाकिस्तान और इसी तरह से शांति थे। हर महीने में 2 बार दंगा होता था। त्योहार हम कहते से नहीं मना पाते थे। न कांवड़ी यात्रा था। दंगा की बात कर दिए तो अखिलेश यादव कहते हैं कि दंगाई जब भाजपा में बैठ गए तो दंगा कहाँ से होगा? अखिलेश यादव से पहले पूछा जाए कि अखिलेश यादव से कि मुजफ्फरपुर का दंगा भाजपा वालों ने कराया, बटाला हाउस उन्होंने कराया, और जो हैदराबाद में बम विस्फोट हुआ ये सब भाजपा ने कराया। ये बोले बताइए। हेलो, अब आप थोड़ा ना देहात में जाइए, ठीक है? हम सरकार में हैं, हम देहात में जाते हैं तो हमको सम्मान मिलता है, ठीक है? हमने सरकार में काम किया है। आप सर रोजगार की बात पूछ रहे हैं तो आप 2017 के पहले टीटी से कहा आपको हटा दिया गया कि बेरोजगार सब हो गए, नहीं थे ना? तो हमारे पास फैक्ट्री है, 100 आदमी को काम देना है। 100 से जब रिटायर होंगे तभी हम काम दे पाएंगे। हमारे घर की व्यवस्था 3 साल से आर्मी भर्ती नहीं आई है। 3 साल से सर हमने 4.5 लाख पुलिस का भर्ती किया है, ठीक है? अब पारदर्शिता से किया है, घर जमीन बेच के पैसा लेके नहीं किया है। आपके इलाके में कुछ आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के मिले थे हमसे, वो कह रहे थे कि 3 साल से भर्ती। आर्मी की तैयारी करने वाला कौने बिरादरी कर लिया, पूछ लिया भैया। कौन से भर्ती नहीं आई? उत्तर प्रदेश में जातिवाद हावी है सर। इतिहास में पहला मुख्यमंत्री हुआ है। हमारे देश की विडम्बना है सर, हमारे देश की विडम्बना है कि एक समाज को हराने के लिए वोट मांगा। नारेबाजी नहीं,
भैया नारेबाजी नहीं, नारेबाजी आपस में डिबेट हो रहा है, नारेबाजी हेलो, हाँ देखिए, इससे पूछिएगा कि आवाज सरकार का पाया है कि नहीं। सुनिए, सबसे अच्छी सरकार योगी है। ये देखिए, सुनिए साहब, अपने बोले दबा, हमारे बात सुने दबा, जो सरकार मौका दीजिए, पहले मौका दीजिए, सबको मौका मिलेगा। वो कह रहा है कि 3 थे, नहीं सुनिए, वो कह रहा है कि 3 थे, हमने कहा 5 थे। ये जो सरकार होती है वो उपलब्ध देती है। हमको सबसे बढ़िया सरकार अखिलेश की चाहिए। अखिलेश के राज में रेल और हर चीज की व्यवस्था तनातन मिलता था। तेल का दाम कहाँ ले गया? जो गैस 5 रुपये मिलता था, अब सीधे 10,000 गैस सिलेंडर का दाम कहाँ गया? इसको आप कीजिए, 500 रुपये से गैस सिलेंडर कहाँ गया? गैस सिलेंडर कहाँ गया? समाजवादी पार्टी की सरकार सबसे अच्छी है। अब बार मौका मिलेगा तो अखिलेश यादव ने उखाड़ कर फेंक देंगे। अच्छा, ठीक है, एकदम क्या करें? बात सही है, मतलब बात सही बात है, सही बोल रहे हैं। योगी सरकार में सबसे अच्छा हर काम हुआ है। हर काम हुआ है, हर काम हुआ है, पर एक कमी है उसमें। उसने कभी बेरोजगार गरीब को रोजगार नहीं बनाया। रोजगार नहीं दिया, बस रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं दिया। उसके सरकार में हर काम बढ़िया हुआ है, कोई कमी नहीं है। अगर सुनो, अगर योगी सरकार बने तो हर बार बने। हाथ छोड़िए भैया, आपका क्या नाम? देखिए, अब देखिए, लाख रुपए की बात किए थे, 15 लाख की बात किए थे कि 15 लाख हम देंगे, हर गरीबों को देंगे। आज तक बता दे कोई कि 15 लाख रुपया किसी खाते में गया हो? अब तक की सबसे बेहतर बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है बहन कुमारी मायावती जी का। 2007 से 12 तक कानून व्यवस्था, किसी भी प्रकार की वैकेंसी। मायावती जी इस बार टक्कर में नहीं मानी जा रही है। देखिए, 2007 की तरह वापसी करेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। नहीं, अचानक से नहीं चल रही है, ऐसे कैसे? देखिए, नहीं, हमारा बताइए, किसी के पास 22% वोट है तो हमारे पास वोट है ना, 22% हमारे पास वोट है। मैं उस वोट के बहाने अपनी सरकार, उस वोट के बदौलत मैं अपनी सरकार बना रहा हूँ, ठीक है? और सुनिए, और कानून व्यवस्था देखिए, उसमें बहन जी के सरकार में योग लड़कों का, सुनिए पहले देखिए, कानून व्यवस्था अच्छा रहा है। जो योग रहता है उसकी वैकेंसी और निष्पक्ष होती है, उसकी वैकेंसी निष्पक्ष होती है बहन जी के सरकार में। पुनः 2007 के तरीके से पुनः फिर उत्तर प्रदेश में वापसी हो रही है, पूर्व बहुमत की सरकार मायावती जी आ रही है। यहाँ पर बहन जी ने सफाई कर्मी का नौकरी लगाया, जिसमें 1,80,000 घूस लिया गया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। बहन जी ने, देखिए, कोई योग्यता नहीं, अगर न पढ़ने वाला भी व्यक्ति है तो उसका पेट पर्दा चल रहा है, 33,000 सैलरी मिल रही है, कुटुंब रजिस्टर के अनुसार उसकी विज्ञप्ति की गई और उसको आज उसका परिवार चल रहा है। बहन जी ने सफाई कर्मी की नौकरी दी तो निष्पक्ष की, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे पार्टी का कोई नहीं है, अगल बगल के दलाल लोग ले लेते थे कि मैं तुम्हारा लिस्ट देख करके, बहन जी का लिस्ट देख करके जिले पर की लिस्ट में चस्पा हो गया, वो कह दिया कि मैं तुम्हारा नौकरी लगवा दी हूँ, मुझको 10-20 हजार दे दो। बहन जी का ऐसे कह रहे हैं कि उनके में बिल्कुल निष्पक्ष हो रहा है, कोई घूस नहीं चल रहा है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बहन जी के पार्टी में जब उस हमारी सरकार रही, आप निष्पक्ष लगा है, एकदम निष्पक्ष है। चाहे टीचर देखे, पुलिस भर्ती देखे, किसी भी प्रकार। देखिए, अब की बात व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर हमें कहाँ लेने दीजिए, मायावती जी, बहन जी ने विकास करती थी, विधानसभा में विकास को भेज दी है। देखिए, यहाँ जो भी बात हो रहा है, विधायक, सांसद, एमएलए के विषय में जो भी बात हो रहा है, सब लोग गहना रखे, हम हथौड़ा रखे। यहाँ के गृह जनपद के रहने वाले माननीय राजनाथ सिंह, उनकी धरती है, वो जितना विकास कर देंगे, कोई करने वाला नहीं। आप भी जानते हैं सर, CRPF सेंटर कई अरबों का प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार हो रहा है चकिया में। बात सुनिए,
100 बेड का हॉस्पिटल, जो ऐसा बेड कभी नहीं होगा। गौड़िया अरे बन गया सुनिए और सुनिए, पूर्वांचल का सब्जी मंडी में बना है। आपने 1 बीघा यहाँ दिया, 10 बीघा लिखाया। आपने 1 बीघा यहाँ दिया, 10 बीघा लिखाया। सुनिए, आपको बन गए गौड़ीहाल का पुल, गौड़ीहाल का पुल, गौड़ीहाल का पुल, बस सुनिए, गौड़ीहाल का पुल, गौड़ीहाल का पुल, जागेश्वर नाथ का पुल, जागेश्वर नाथ मंदिर पे पावर हाउस, जो माननीय राजनाथ सिंह इस धरती के लिए कर दिए, कोई नेता पैदा नहीं हुआ जो करे। अच्छा, और दूसरी चीज जो राम को लाया है, हम उनको लाएंगे। ये सवाल जायज है। 1 मिनट, राम को लाया है। राम इसके पहले नहीं थे क्या? नहीं थे। राम आए थे। नहीं, राम थे लेकिन जगह फिक्स नहीं था, टेंट में रहते थे। ये राम मंदिर हम बनाए हैं। ये विरोधी इसके पहले कहते थे, आप बताइए, विरोधी इसके पहले कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। आज हम मंदिर बनाकर दिखा दिए। राम भगवान हम बना कैसे दिखा दिए। बात सुनिए और मुद्दे पाइए 370 35 से चकिया की जनता थी, सभी का राय हमने सुना। अब देखना यह है कि 7 मार्च को यहाँ वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद 10 मार्च को पता चल जाएगा कि चकिया विधानसभा की जनता किसे पसंद करती है। ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।